अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत बैक वक्त मेट्रो वन न्यूज़ चैनल 5 और उसके साथ साथ जितने भी हमारे नाजरीन पाकिस्तान में बसते हैं, पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। ज़बरदस्त किस्म के हमारे मुकाबले रहे। पाकिस्तान सुपर लीग के दरमियान में जंग भी हुई, प्रॉपर जंग। मैं कोई ग्राउंड की जंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो हर साल पाकिस्तान सुपर लीग में हुआ करती है। इस दौरान में एक जंग भी हुई जहाँ अल्लाह ताला ने हमें बड़ा अल्लाह का एहसान रहा हम पर। हम कोई बहुत बड़े दावे करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये कि अल्लाह ने हम पे बहुत करम फरमाया, अल्लाह ने हमें सुरखरूर किया। और जब भी अब भारत के ख़िलाफ़ बात होती है तो फिर पहले जंग जहन में आ जाती है। हम हालांकि हमेशा पहले क्रिकेट को जहन में रखा करते थे, हमेशा क्रिकेट की बात किया करते थे। अगर भारत की बात चल निकली है तो आज की तारीख़ में भी मैं बात कर लेता हूँ तो पाकिस्तान ने भारत को एशिया बेसबॉल कप के सेमीफाइनल में 14-1 के मार्जिन से शिकस्त दी। वही मार्जिन जो हमने जंग में देखा था, तकरीबन उसी तरीके का एक मार्जिन दिखाई दिया। तो फतवाहत पाकिस्तान का हिस्सा बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ इस जगह पर पाकिस्तान को फतह हासिल नहीं हुई जहां वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में हम 14-1 से जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन अगर मैं दूसरी जानिब चला जाता हूं तो फिर एक वक्त आके भारतीय क्रिकेट बोर्ड या फिर बांग्लादेश में ज़्यादातर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चला करती थी। और इस वक्त भी सूरत हाल ये थी कि जब हमने डिज़ाइन किया था, जब बातचीत हुई थी दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी सीरीज़ की, तो उसमें 5 मैचेस खेले जाने थे। 28 को हमारी पाकिस्तान सुपर लीग ख़त्म हो रही थी, 23 तारीख को बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने यहाँ पहुँचना था। लेकिन ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर भी पाकिस्तान को जीत हुई। बड़ी कोशिश सुनने में आई थी कि भारतीय मीडिया तो इतना ज़्यादा बोलता हुआ दिखाई दिया, अब ये सीरीज़ ही नहीं होगी, इनकी सीरीज़ ख़त्म हो गई। तो अल्लाह का शुक्र है वो सीरीज़ भी हो रही है, वो 3 मैचों की हो रही है और इसमें अच्छी हिकमत अमली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दिखाई दी और यहाँ पर भी पाकिस्तान की जीत हुई। और आज जैसे आराम का दिन था पाकिस्तान सुपर लीग में, कल से बड़े मैचेस शुरू हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैचेस शुरू हो रहे हैं। कल का जो पहला क्वालिफायर है उसमें पॉइंट्स टेबल पर टॉप करने वाली कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान का मुकाबला इन फॉर्म इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। वैसे इन फॉर्म दोनों हैं। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि ये 2 टीमें फाइनल की सबसे बड़ी कंटेंडर हैं और उन्होंने ग्रुप स्टेज में ये साबित करके दिखाया फर्स्ट 2 पोजीशन के ऊपर फिनिश करने के बाद। तो कल पहला क्वालिफायर खेला जाएगा जहाँ पे कोयटा की टीम सामना कर रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की फॉर्मिडेबल साइड का। अब कोयटा ने जो लास्ट मैच खेला उसमें कई सारी चेंजेस की थी। उसमें जो बड़ी चेंजेस हमें दिखाई दी थी उसमें राइली रोजो नहीं खेले थे, फिन एलन नहीं खेले थे। ये 2 प्लेयर इंपॉर्टेंट ज़रूर थे कि जो उस मैच में नहीं खेले थे। उसमें फर्नांडो को शामिल किया गया था, उसमें चंदीमल को शामिल किया गया था। चंदीमल तो शायद कल के मैच में भी ऑटोमेटिक चॉइस दिखाई देते हैं। अब चेंज में रोजो ने तो आना है फर्नांडो की जगह पे, फिन एलन ने तो आना है। हालांकि बहुत ज़बरदस्त ख्वाजा नाफे ने 50 किया था, लेकिन आना तो ज़ाहिर फिन एलन नहीं है। क्या कोयटा की टीम इस क्रूशल मैच के अंदर रीग्रुप हो पाएगी? क्योंकि ये PSL रुकी थी किसी और वजह से नहीं कि कोई कोरोना आ गया था या कोई और वजह हुई थी जिसकी वजह से रोकना पड़ी। ये खौफ के माहौल में रुकी थी, जो भारतीय जारियत थी उसकी वजह से रुकी थी। वो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो होते हैं उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो कंपैरेटिवली इस तरह की माहौल में रहने के आदी नहीं होते। और वो थोड़ा आपने देखा होगा जो धर्मशाला के अंदर वहाँ पे जिस तरीके की सूरत हाल दिखाई दी थी, वहाँ पे जो चीयर लीडर्स रोती हुई दिखाई दी थी, प्लेयर्स बस में ट्रेन में निकले थे वहाँ से, हालांकि कुछ भी नहीं किया था पाकिस्तान ने वहाँ पे, लेकिन खौफ का आलम ऐसा था। तो इन प्लेयर्स के ये जो बाहर से लोग आए हुए होते हैं इनका एडजस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या ज़रूरी था कि जो लास्ट मैच खेला गया था कोयटा ग्लैडिएटर्स राइली रोजो और फिन एलन के साथ मैदान में उतरती ताकि वही साइड खेलती उस मैच में, क्योंकि जंग की वजह से PSL रुकी थी, एक माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था। दूसरी जानब इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये एडवांटेज ज़रूर हासिल होगा। कल जो उन्होंने मैच खेला 350 रन भी उन्होंने बोर्ड पे सजाए कराची किंग्स के खिलाफ और बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हुए। उनके टॉप ऑर्डर एलेक्स हेल्स की मैं बात कर लेता हूँ या मैं साथ में बात करता हूँ साहबजादा फरहान की, टॉप स्कोरर हैं इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में। तो वो अभी एक क्रूशल मैच खेले हैं जंग के बाद और पूरी टीम वही खेली है कि जिसने मैच खेलना है कल क्वालिफायर। तो क्या कोई एक एडवांटेज इस्लामाबाद को यहाँ पर होगा? इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे।
इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का भी इश्तिहार दिया है। वैसे हमारे यहाँ फैसले पहले हो जाते हैं, इश्तिहार बाद में दिया जाता है। वो मेरे ख्याल एक रस्मी कार्रवाई होती है कि इस दफ़ा भी ऐसा होगा, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जहाँ पे अब तो ब्यूरोक्रेसी बहुत दिखाई देती है, तो एक अच्छा फैसला होगा यहाँ पे कि कौन से कोचेज़ होने चाहिए, या पहले से फैसला किया हुआ है जो हम माजी में देखते हैं। कई सारे इशूज़ हैं। 2024 में पाकिस्तान के प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान सुपर लीग में 2025 में क्या है, ये भी आज आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, और कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को इन्होंने लीड किया। इनकी आई बहुत ज़बरदस्त, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियाँ अंजाम दी। शुएब हबीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुएब भाई। इस जानिब आ जाता हूँ तो आतिफ मकबूल, हमारे मकबूल किस्म के क्रिकेटर, मकबूल किस्म के एनालिस्ट, ज़बरदस्त। आज वो क्लिप तो लेके आए होंगे आतिफ से, मैं ज़रा ज़रूर इस पर ज़रूर बात करूँगा। आतिफ, हमारी इस पर ज़रूर बात होगी। और उनके सामने तशरीफ़ रखते हैं शाहीन की परवाज़, इनका प्रोग्राम अनकरीब आप देखेंगे दोबारा चैनल 5 पर ही, और क्रिकेट पर भी बात करते हैं। क्रिकेट के लिए हैदराबाद में काम भी करते हैं सैयद फराज अकबर शाह साहब। थैंक यू शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे द 1 2 3 शो की जान है, और हमारे बहुत ही पुराने साथी और बड़े गट्सी क्रिकेटर। जब इनकी गैर मौजूदगी में भी इनकी बात होती है तो शुएब भाई बात करें या कोई और बात करें, कहते हैं साजिद खान को क्रिकेट की समझ बहुत थी, और साजिद खान प्लेयर बहुत गट्सी था। साजिद खान भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साजिद भाई, आपको भी वेलकम करते हैं जनाब अली शो में। तो साजिद भाई, ये फिर एक मरतबा फिर, अच्छा साजिद भाई नहीं है, ठीक है, अच्छा हॉस्पिटल गए हुए वो, प्रोडक्शन टीम ने बताया। दुआ करें, नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। शुएब भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान की शानदार फतह, भारत को आज हमने वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के फाइनल में 14-1 से 14-1 से शिकस्त दी। वही मार्जिन जो अभी पिछली दफ़ा जंग में रहा था करीब करीब, वहाँ भी 14 कोई वहाँ 1-2 होगा मुश्किल से। जी बहुत बहुत मुबारक और जिन्होंने हराया उन प्लेयरों के नाम सर। हाँ, इसमें जो है वो सेंटर फील्डर वसीम अकरम और हिटर मोहम्मद रियान ने भी जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल फिलहाल किया। इसके साथ साथ अगर मैं देख लेता हूं तो कई सारे खिलाड़ियों की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। सारे स्क्वाड को बहुत बहुत मुबारक हो। एक बार फिर पाकिस्तान का सर बुलंद करा, झंडा बुलंद करा, तो पूरे स्क्वाड को बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, अभी इंट्रो में इसमें एक और इंट्रो में थोड़ी सी मिस्टेक कर गए। कल 350 नहीं 250 हो सकता है, मैं क्या गया हूँ जी। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, इतनी छोटी गलती को नजरअंदाज कर दीजिएगा, कोई वो हो जाता है यहाँ पर। वैसे बड़ा गौर से सुन रहे हो, गौर से नहीं, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। नहीं ये मुझे अच्छा लगता है कि आप इतने इन्वॉल्व होते हैं शो के अंदर। दूसरे पॉइंट आउट करते हैं। अभी जैसे मेरे से अभी एक सवाल इसने ही करा था, किसने, आतिफ ने, कि यार यूनुस की और उसकी किसकी, कोहली की। तो मैं आपको बता दूं, हमारा पाकिस्तान मीडिया तो कोहली को जो लड़ाता है ना, या बाबर से, कोहली यूनुस खान के करीब भी नहीं आता टेस्ट क्रिकेट में, करीब भी नहीं आता। हम लोग तो ज़बरदस्ती बाबर को कंपेयर करते हैं ना। अब मैं तुम्हें बता दूँ, कोहली ने खेले 123 टेस्ट मैच, 9,230 रन करे, 46.85 का एवरेज है, 30 उसके 100 है और 31 50 है, ठीक है। और यूनुस खान ने खेले 118 टेस्ट, उससे कम खेले। यूनुस खान ने 10,099 रन बनाए, यूनुस खान ने 52.5 के एवरेज से करे। यूनुस खान की टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरीज ज़्यादा है, 34 सेंचुरी है, और क्या है 33-50 है। तो ये कोहली तो यूनुस खान के करीब भी नहीं आता। तो हम लोग हमारे अपने प्लेयर्स को जो है कंपेयर कोहली से क्यों करते हैं? सर वो जो करते हैं वो करते हो। शुएब भाई की बात से मैं 200% मुत्तफिक हूँ। शुएब भाई ने जो, क्योंकि जितनी गट्सी क्रिकेट यूनुस खान ने खेली है सर, एक ऐसा रिकॉर्ड यूनुस खान के पास है कि जिसके करीब भी कोई नहीं है, और वो है टेस्ट क्रिकेट की चौथी इनिंग, जो सबसे प्रेशर इनिंग होती है, उसमें 5 सेंचुरियां। सारे रिकॉर्ड है, डेब्यू में सेंचुरियां। नहीं सर, ये वाला रिकॉर्ड तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर। वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो 100 बहुत लोगों ने किया सेंचुरी। मैं आपको जो रिकॉर्ड बता रहा हूँ उसमें जो यूनुस के करीब तरीन है ना, वो रिकी पॉन्टिंग है, जिनकी 3 सेंचुरी है। हम अब जब तारीफ कर रहे हैं तो अगर आप लोग, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आपकी मैंने आपका ये पॉइंट नोट किया है।
आपने अच्छा पॉइंट रेज किया सर, जो आपकी बात है, लेकिन जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं उसको भी मैं मान यही लें। तो कह रहा हूं, हमारे मीडिया वाले जबरदस्ती बाबर से कंपेयर करते रहते हैं और कोई बोलता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है। देखिए जिस वक्त आप यूनुस खान और कोहली ने जो है ना वो क्रिकेट आपस में उस एरा में कम खेली है, तो इस वजह से हो सकता है। और बाबर आजम का रिकॉर्ड्स तो है ना। हाँ रिकॉर्ड्स के लिहाज से यूनुस खान जो है वो शुएब भाई ने कहा, तो मैंने तो एक रिकॉर्ड बताया, बाकी आपकी राय है। ये आप कह रहे हैं कोहली से बेहतर है, ये आपकी राय है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है हाँ, यार, रिकॉर्ड। इस पे तो अच्छा, बोलना चाहिए लोगों को। नहीं नहीं बिल्कुल, यूनुस खान का तो कोई जबरदस्त किस्म का हमारा प्लेयर है, और शुएब भाई ने जो पॉइंट रेस किया है, इस पॉइंट के ऊपर आगे बहुत डिस्कशन भी होनी है। अच्छा पॉइंट है, दिस इज वेरी गुड शुएब भाई। लेकिन वो जो आतिफ ये जो पॉइंट रेस किया, चले आपकी जानिब आते हैं जनाब, ये जो शुएब भाई ने अभी पॉइंट रेस किया कि कोहली टेस्ट क्रिकेट में यूनुस के करीब भी नहीं है। यूनुस भाई जो कमाल की क्रिकेट खेल कर गए, 5 सेंचुरियां चौथी इनिंग के अंदर, कोई दूसरा करीब भी नहीं है, और ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है यूनुस खान के करियर का। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने अभी शोबे से ही बात की कि देखें हम लोग कोई भी प्लेयर, हमारा कोई यंगस्टर आता है, जैसे अहमद शहजाद स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद उमर अकमल, उसके बाद फिर आप बाबर आजम, हर किसी प्लेयर को आप कंपेयर कोहली से क्यों करते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता। हमारे अपने मुल्क में, पाकिस्तान में टैलेंट कम है। आप देखें परफॉर्मेंसेज अगर देखें और आप रिवॉर्ड्स देखें तो यार हमारे मुल्क में टैलेंट कम नहीं है, बड़े बड़े नाम है। और यूनुस भाई जैसा प्लेयर तो मैं कहता हूँ यार, मैं उस बंदे का फैन हूँ, जिस तरह उस बंदे ने क्रिकेट खेली और जिस तरह से उस बंदे ने वर्ल्ड कप जिताने के बाद जिस तरह उस बंदे के साथ हुआ, उसके बावजूद उस बंदे ने एक बात तक नहीं की ना। उसने वर्ल्ड कप जिताने के बाद तो T20 क्रिकेट छोड़ना है एक्सेप्शनल डिसीजन है वर्ल्ड क्रिकेट के। और ये कहकर उस वक्त ना तो उनके खिलाफ कोई बगावत हुई थी, ना उनके खिलाफ कोई खिलाड़ी था, और ये कहकर उन्होंने छोड़ी थी। वो बगावत तो बात की बात है आतिफ, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस वक्त तो सब उनके साथ बहुत करीब थे, वो लीडर थे, वो टूर्नामेंट जिता के आए, और जिताते ही जो है वो रिटायरमेंट ले ली कि मैं अब T20 क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, ये मेरा ब्रांड नहीं है, इसमें यंगस्टर्स होने चाहिए। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से हम इन यूनुस भाई की बात करते हैं, मैं तो हर प्रोग्राम में यूनुस भाई का कहता हूँ कि उनको सिलेक्शन में, कोचिंग में उनको लेकर आना चाहिए। उनसे अच्छा बोला यार, इतने प्रोग्राम तो हमने भी आप करे। इतने प्रोग्राम सुबह उठा के देख लें। नहीं, आप यहाँ आप गलत बात कर रहे हैं, आप मुझसे डायरेक्ट हो रहे हैं। हाँ, अगर तो हाँ, direct इसलिए मैं होगा ना। अब आपको इन प्रोग्राम में का क्लिप निकाल के हाँ, दिखाऊंगा हाँ, कि जहां मैंने यूनुस, बिल्कुल, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें यूनुस भाई का मैंने नाम नहीं लिया, कौन सा ऐसा ठीक है? प्रोग्राम है? अब इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको इसके क्लिप दूंगा, फिर आप वहां पर बात कीजिएगा मुझसे। मैं यूनुस और सरफराज के अलावा मैंने किसी का नाम नहीं लिया, बिल्कुल, और ना मैं लेता हूँ ना, मुझे सबका पता है, मैं सबके चर्चे जानता हूँ। मैं भी इसी क्रिकेट से वास्ता हूँ, मैं समझता हूँ सारी चीजों को। जी आप बात कर रहे थे, तो आप यहाँ गलत बात किए, कैमरे से बात कर रहे थे। मैंने गलत करी, आप क्लिप निकाल मैं क्लिप निकाल के दिखाऊंगा आपको, कोई ऐसी बात ही नहीं है। हाँ, तो जो बात है, मैं फैक्ट बात करता हूँ, जो यूनुस खान का राइट है, उनको आप लेकर आए कोचिंग पे, सिलेक्शन पे लेकर आए, लेकिन आपकी पीसीबी की क्रिकेट जो है और पीसीबी के जो लोग जो हैं वो नहीं लाना चाहते। बात फिर वही आ जाती है कि उनकी सोच डिफरेंट है, उस बंदे की सोच डिफरेंट है, वो पॉजिटिव चाहता है, यहाँ के कुछ लोग पॉजिटिव नहीं चाहते हैं, तो जिसकी वजह से यूनुस खान को नहीं लाया जाता। एक पॉजिटिव बंदा है, उसको लेकर आए, क्यों नहीं बात लाते? ये कि पॉजिटिव बंदों की शायद, पॉजिटिव से मुराद भाई आपके अंदर जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अगर आपको सिस्टम में आना है। यूनुस भाई में फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं है, वो बात नहीं सुनेंगे, गलत बात। देखिए ना, कौन सा कप्तान ऐसा होगा, कौन सा कप्तान ऐसा होगा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर 5 मिनट कहे कि मैं 5 मिनट में मिल रहा हूँ, कहते हैं वो रिजाइन करके चले जाएं कि भाई मैं पाकिस्तान का कप्तान हूँ, मैं इस वक्त मुझे सारी दुनिया जो है वो चाहती है, मुझे जो है वो बाहर खड़ा रखा जाता है। और सही डिसीजन था वो यूनुस खान का। कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने 5 मिनट इंतजार किया था, ऐसा नहीं था 5 मिनट की, 6ठे मिनट में उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि अब जब आपने मुझसे 5 मिनट कहे तो 5 मिनट पूरे भी करें भाई। बिल्कुल ऐसे ही है बॉस। मैं तो आपसे कहा ना कि यूनुस भाई जैसे बंदे को लेकर आना चाहिए, लेकिन बात वही है कि ये 90s वाले प्लेयर जान छोड़ेंगे तो कुछ बात बनेगी, या क्रिकेट में पॉजिटिविटी कुछ तभी आएगी जब कोई नेगेटिव लोग साइड पे होंगे और पॉजिटिव लोग आगे आएंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, सिंपल सी। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर पीसीबी को सोचना चाहिए कि यार कौन लोग पॉजिटिव हैं। आपको अगर कोई नजर आ रहा है मोहसिन नकवी साहब, तो आप उसको लेकर आए। बस आपके पास तो वही राइट लेफ्ट, जो अगर मैं नाम लेने पे आऊं तो फिर वही बात आती है, यहाँ बहुत से लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि मेरे पास एक ही नाम आता है, बचता है। फिर तो ये मसला है, सिर्फ अगर पॉजिटिव लोगों को लाएंगे तो फिर इंशाल्लाह क्रिकेट बेहतर ही होगी हमारी। नहीं, यूनुस खान एक ऐसा नाम है कि मेरा ख्याल है कि किसी को भी उन पर कोई एतराज़ नहीं होगा, जिस तरह की वो शख्सियत रहे। क्योंकि जो उनके जूनियर्स हैं, कभी किसी भी प्लेयर के बारे में अगर पूछना हो कि उनकी शख्सियत कैसी है, सबसे इम्पॉर्टेंट जगह ड्रेसिंग रूम है। और जिन जूनियर्स ने उनके साथ
ड्रेसिंग रूम शेयर किया हो, वो जो राय देंगे ना, आप समझ जाएं कि उस क्रिकेटर की शख्सियत का लेवल क्या है। मैंने जिस जूनियर से पूछा यूनुस खान के, उन्होंने एक ही बात कही कि ऐसे हाथों में उठा के रखते हैं, जो बेहतर से बेहतर होता है वो सिखाने की कोशिश करते हैं। फिर फराज भाई, जब आपकी शख्सियत में ये सारी चीज़ें होती हैं तो अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त ऑटोमेटिकली मिलती है, जो उन्हें मिली है। अभी देखें अफगानिस्तान की बैटिंग उनके जाने के बाद इतने रन हमने करते हुए नहीं देखे जितने उन्होंने किए हैं इस दफ़ा। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपने मौका दिया। नसीम भाई देखें, यूनुस खान वो क्रिकेटर है जो कि अपनी क्रिकेट के साथ भी जब वो खेलता था इंसाफ करता था, और जब उसने कोचिंग की तो भी क्रिकेट के साथ इंसाफ किया। ईमानदार क्रिकेटर है, मेहनती क्रिकेटर है। इनकी सलाहियतों का फ़ायदा अफ़गानिस्तान ले रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लेना चाहिए, पाकिस्तान की पीसीबी को फ़ायदा उठाना चाहिए। कि जैसे कि शुएब भाई ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा शुएब भाई कि मैं इस बात के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ जो यूनुस खान के लिए शुएब भाई ने कहा कि उसकी इतनी सेंचुरीज़ हैं और उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विराट एक डिफरेंट मिजाज का बैट्समैन है, यूनुस खान एक डिफरेंट मिजाज शुएब का। भाई ने ये नहीं कहा कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, कंपेरिजन में मैंने स्टेट कह शुएब दिया। भाई ने कहा कि करीब भी नहीं है, करीब भी नहीं है, बिल्कुल सर, करीब करीब नहीं है, कैसे नहीं है? बिल्कुल। एक प्लेयर के 10,000 रन है और एक 9,000, तो ये कौन सा करीब नहीं है? या तो कहें कि अगर एक बंदे के 10,000 और एक बंदे के 5,000 हो तो आप ये बात कहते अच्छे लगते हैं ये कि वो वैसे करीब भी ये नहीं है। इस बात में थोड़ा सा दम है। उनके 3700 है, उसके 3100 है, कितना फर्क है मुझे आप बता दें। एवरेज दोनों की एक की 47 है, एक की 52 है। मैचेस जो है वो लेकिन विराट इतना के फर्क है, ज्यादा आप मुझे है। बताना, या तो आप बोले विराट कि यार के उसका ज्यादा नहीं, average बहुत भी बहुत नीचे बड़ा हो। बहुत बड़ा फर्क नहीं। देखिए मैं आपको करीब बताऊं, वाली बात नहीं दोनों समझ ने में आती अपनी ना कि टीमों करीब के भी नहीं लिए है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कोहली करीब भी ही नहीं आता यूनुस खान के। ये तो आपके कैच अपने के। अल्फाज है ना, हाँ, तो बॉस, मेरे ही, आपकी अपनी मैं सोच अपने ही है। बोलता हूँ। मैं आपकी किसी- अपनी लेकिन सोच है। ये अल्लाह बात का क्या- शुक्र ये है, अल्लाह का शुक्र है, जरा एक मौका दिएगा। आज तक ये अभी डिस्कशन में भी नहीं था। हाँ, यूनुस खान आया है। मैंने ही वो करा तो सब उस पर स्टार्ट हो गए। अब मेरे को तो ये शायद मेरे डिस्कशन भी shoulder- स्टार्ट मैंने करवाई है, ये तो आप बताएं क्या बताएं? कि मैंने स्टार्ट करवाई है डिस्कशन, कि किसने? ये मैंने आपसे पूछा है विराट कोहली और आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं प्रोग्राम में बोलूंगा। आपने ये बात नहीं बोली थी प्रोग्राम में बोलूंगा, आपने कहा मैं बताता हूँ। हाँ। तो अब आप प्रोग्राम में बोल रहे हो तो ये भी बताएं कि स्टार्ट आतिफ मकबूल ने नहीं, किया कोई था। आतिफ मकबूल आते, ऐसे तो जनरली कितनी बातें होती हैं। और भी बहुत सी बातें चले होती हैं, चले ये चले करनी चले चाहिए। चले 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 शुएब भाई, आप बात कर रहे थे जी क्या मैं यूनुस खान के हवाले से जो आप बता रहे थे। नहीं, इन्होंने बोला था, मैंने तो कुछ हाँ, वही बात नहीं, के मैंने करीब नहीं, में- फराज और भाई- जान- ये- इंसाफ करता है यूनुस खान अपनी क्रिकेट के साथ भी और अपनी कोचिंग के साथ ये अच्छी भी। बात है, इंसाफ करते हैं। इंसाफ वो करता आज है भी और- जितने फिट है ना, जी माशाल्लाह फिट इधर- हैं। और नसीम भाई एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो चीफ साहब हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, माशाल्लाह आज उन्हें फील्ड मार्शल के अहदे पे प्रमोट किया गया, तो उनको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये हमारे यहाँ पे आज सारा दिन चैनल पे चलती रही। हम जरा थोड़ी स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, वो एक डिफरेंट, उनको तो पूरा मुल्क की मुबारकबाद हर वक्त देता है जी। शुएब भाई बताइए जनाब अली, ये थोड़ा सा हमें बताएं ना, क्या सवाल यूनुस करें? खान के हवाले से मैं जानना चाह रहा था। शुएब भाई, अच्छा यूनुस, मैं चाह रहा हूँ आप पता नहीं अजीब से मूड में बैठे हुए, इस तरह तो बात नहीं होगी, फिर मैं नहीं करूंगा बिल्कुल। मैं नहीं ब्रेक पे करें। जा रहा हूँ, मैं ब्रेक जाएं, ब्रेक जी। करें, ब्रेक। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते। कल पहला क्वालिफायर खेला जा रहा है कि जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम सामना कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स का। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉप किया, पिछले 4 साल कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम डिफेंडिंग चैम्पियन है और पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे ज़्यादा 3 टाइटल जीतने वाली टीम भी है। तो कल का मैच बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। शुएब भाई, कल के मैच पे थोड़ा सा आते हैं हम लोग, जो ये मुकाबला होने जा रहा है इसमें जो मैं एक बात कह कर गया था कि जो जिस वजह से मैचेस रुके थे, क्या कंप्लीट टीम ही उतारते मैदान में चेक करने के बजाय, कोयटा के लिए बेहतर होता? पहले तो ये बताएंगे सेमीफाइनल है किधर? फिर लाहौर में। ये बाद में आता। देखो कोयटा ने जो पहला जो वॉर के बाद मैच खेला था ना, वहाँ खौफ जरूर होगा। जब वो मैच हो गया तो वो तो खौफ खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये, वो जो कोयटा ने चेंजिंग करी थी वो बिल्कुल सही करी थी, क्योंकि कोयटा ऑलरेडी ऑन टॉप। ठीक है, ठीक है। उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी देख लिया। बिल्कुल ठीक है। और वो जो फॉरनर प्लेयर थे वो रिलैक्स हो गए होंगे, उनका भी खौफ खत्म हो गया होगा। ठीक है।
ठीक है, अब कल आ जाते हैं सेमीफाइनल पे। गुड पॉइंट। आज अब कल जब सेमीफाइनल में आते हैं ना, मेरे ख्याल में कल जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्मार्ट मूव होगी ना, वो मेरे ख्याल से हो सकता है खिलाएं या ना खिलाएं, वो उस्मान तारिक की होगी। ठीक है। हाँ, वो क्यों होगी? उस पर ऑब्जेक्शन हुआ था, टोटल उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया था, कहीं खुदा न खास्ता दोबारा उस पर वो ना हो जाए, एक्शन हो जाए तो उसको फिर बैन होना पड़ता, फिर क्लियरेंस कर कर आना पड़ता, ठीक है। क्लियरेंस लेकर आना पड़ता। तो ये कल एक इसको कोयटा को अगर खिलाते हैं तो प्लस पॉइंट होगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये, जहाँ तक मैच की बात है, मैं कोयटा को 60% मैं कोयटा को ही दूंगा। अच्छा, कल के मैच में 60% आप कोयटा को देंगे, कल के मैच में एज कोयटा को होगी। कोयटा को। शफीक, ये जो एज की आपने बात की, अगर जैसे आपने बात की कि उस्मान तारिक कल आपको खेलते हुए लग रहे हैं, लेकिन उस्मान तारिक को ये शामिल किसकी जगह पे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई देता है। देखें, लाहौर की पिच पे हमने देखा थोड़े से फास्ट बॉलर्स ने को सपोर्ट मिली है और टीमों ने एक एक स्पिनर्स के साथ ही खेला है। अबरार के होते हुए दूसरा स्पिनर, एक तो ये सवाल है। दूसरा, आमिर को आपने टीम में शामिल करना होगा। आमिर के लिए एक स्पेस बनानी होगी, क्योंकि खुर्रम शहजाद ने भी मैच खेलना है, वसीम जूनियर ने भी मैच खेलना है और फ़हीम अशरफ ने भी मैच खेलना है। अगर देखो थोड़ी सी ब्रेक विकेट हुई ना, तो मेरे ख्याल में वसीम जूनियर को ये रेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल से वैसे तो प्लान उन्हीं को करना है। और जहाँ तक देखें, अभी ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना इस सीज़न का, और स्पेशली इसका आपका इस्लामाबाद जो है इन पिंडी, उसकी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा आउट क्लास खेला है वहाँ। अभी और इसका उसका रिकॉर्ड उठा के देख लें, मेरे ख्याल में वो 4 मैच बाहर खेले लाहौर वगैरह में, या इस्लामाबाद वो सॉरी मुल्तान में भी शायद एक आध खेले, वो चारों के चारों मैच हारे थे 5। तो ये डिसएडवांटेज जाता है। और कोयटा ऐसी है, कोयटा ने मतलब लाहौर में भी मैच जीता, इस्लामाबाद में भी अच्छे मैच खेल के जीते, तो मैं इस वजह से कोयटा को। लेकिन एक बात ये भी हम फिर कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 टाइटल जो जीता है, जो सबसे बड़ा मैच होता है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ सर, वो फाइनल तीनों जो जीता है उनमें से कोई एक भी पिंडी में नहीं जीता। हाँ, वो या कराची में जीता है या लाहौर में जीता। ठीक है, देखे पास या दुबई में जीता है। अभी जो प्रेजेंट पे बात हो रही है ना, प्रेजेंट ये इस्लामाबाद 2 या 3 मैच वहाँ खेला है, कहाँ लाहौर में, वो तीनों हारा। वो चीज देखते हुए हो सकता है यहाँ उससे पिंडी से अच्छा खेल जाए। ये सारी चीजें को कंपेयर करते हुए उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज वो है कोई वो नहीं है। इसीलिए मैंने 60% कोयटा बोला है ना, मैंने कोई 100% तो नहीं बोला ना। बिल्कुल सही बात है। आतिफ भाई, ये भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये जो इस वक्त का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, क्या स्पिनर के साथ जाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज़म खान ने मिडिल में आके बैटिंग करनी है जो अब तक नाकाम रहे, और कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ आज़म खान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, यहाँ पे वो रन स्कोर करते हैं। दूसरी जानिब शादाब मिडिल में आके बैटिंग करेंगे, उनकी मौजूदगी में 2 स्पिनर्स के साथ जाना क्या बेहतर फैसला होगा? देखिए, जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर, फिर आसिफ अली भी नीचे, जी, जिस तरह से कोयटा अपने लास्ट मैचेस जीतते हुए आई है और टॉप पे फिनिश किया, उसने एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है उनकी टीम का। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ उनको कोई चेंजिंग करनी चाहिए। सिर्फ जो मेरे हिसाब से अगर आप बात कर रहे हैं स्पिनर्स की कि नीचे आज़म है, शादाब है, ये स्पिनर्स तो वैसे ही ढूंढते हैं कि स्पिनर्स पे इनको थोड़ी से जो है एफर्ट होती है कि यार कि इनको इजीली हम मार सकते हैं, इनको इजीली रन ले सकते हैं। और अभी तक आप देखें कोयटा के किसी स्पिनर ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बॉलिंग नहीं की या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी मैच में उनको परफॉर्म नहीं किया। अगर अबरार की बात कर लें या उसकी उस्मान तारिक की बात कर लें, तो उस्मान पे तो वैसे ही ऑलरेडी बैन है, तो वो ऑलरेडी अगर वो खेलता भी है तो उसके भी जेन में प्रेशर होगा, यार मुझ पे तो वैसे ही थोड़ा सा वो बॉलिंग एक्शन का कर दूं, बैन नहीं है, अभी लास्ट मैच खेला तो है उस्मान तारिक, उस्मान पे बैन खत्म हो गया। हाँ, लास्ट मैच खत्म हो खेला गया, है। लेकिन एक प्लेयर खेलते हुए ये चीज महसूस करता है कि मेरे ऊपर प्रेशर दोबारा होता ना आ है, जाए। हाँ, ये वाला प्रेशर होता है। ये चीज वो बॉलर ही बिल्कुल समझ एग्री सकता है, है। ये एक आम बंदे की समझ में नहीं आएगी ये चीज कि वो उसको पता है कि मगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे शायद कहीं दोबारा आपको प्रॉब्लम ना आ हाँ, जाए। इसका तो एक्सपीरियंस आपको है ही ना। जी जी ज़्यादा, बिल्कुल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप तो खुद बैन हुए अल्हम्दुलिल्लाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, कराची के लोगों ने मुझे बैन करवाया था। खैर, तो कहने का मकसद ये, देखें मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं समझता हूँ कि कोयटा को फर्क नहीं पड़ेगा कि स्पिनर हो, एक स्पिनर से खेलेंगे वो अबरार के साथ, और मेरे ख्याल से वसीम जूनियर वेरी वेल बॉलिंग कर रहा है और फ़हीम अशरफ बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहा है, आमिर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको पता है, तो कंप्लीट उनकी बॉलिंग है। बैटिंग में थोड़ा सा शफलिंग होगी,
जैसे अभी लास्ट मैच में उन्होंने 5 चेंजिंग की हैं, आपको अगर आइडिया हो तो 2 चेंजिंग नहीं थी, 5 चेंजिंग थी उस पूरे मैच में। तो अब देखें फिन एलन आता है, जिस तरह कल उसने बैटिंग की है ख्वाजा नाफे ने, मैं स्टार्ट में भी कह रहा था ख्वाजा नाफे को खिलाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अगर कल खिलाया तो देखें आप उसने बैटिंग कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है, कितने कॉन्फिडेंस से उसने 50 किए हैं, तो वो उसका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। तो बैटिंग उनकी बड़ी है, बॉलिंग भी है। मेरे हिसाब से मैं क्वेटा के साथ जाऊंगा, क्वेटा इंशाल्लाह मैच भी जीतेगा और फाइनल इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेगा। इंशाल्लाह हमारी तो टीम है भाई, हम तो बिल्कुल बात करते हैं। फराज भाई, आज एक शो में मैं था, मुझसे एक सवाल किया गया कि सरफराज बुझे दिखाई दे रहे हैं पर सरफराज, तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा भाई आपने सरफराज को विकेट कीपिंग करते हुए देखा है, आपने सरफराज को देखा है एग्रेशन में इधर से उधर वो करते हुए, अब उनका रोल आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। कोई उनके चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहा है कि उनको चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी रखा जा सकता है, लेकिन सरफराज जिस रोल के अंदर अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेरे ख्याल है उसके अंदर उन्होंने जो अपना रख रखाव को बदला है, वो उनको फ़ायदा भी पहुंचाएगा खासी हद तक, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ उनको फ़ायदा पहुंचाएगी शायद आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले रोल के अंदर, कि वो ज़रा थोड़ा सा तरीके के साथ अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करते हुए काम करें। जी नसीम भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, सरफराज की तकरीबन जो अब जो क्रिकेट है वो तो अब इख्तिताम पर ही है। हमारे यहाँ ये होता है कि एक अच्छे तरीके से अगर क्रिकेटर को रुखसत किया जाए कि एक जो है वो ऐसा मैच दिया जाता है कि उसके बाद सरफराज रिटायरमेंट लेते और अच्छे तरीके से रुखसत होते तो बहुत अच्छा था। लेकिन अब सरफराज जो है वो एक डिफरेंट रूप में नज़र आ रहे हैं, और अब जो पोजीशन है उनकी, तो हो सकता है मे भी पॉसिबल है कि उनके अंदर काफ़ी चेंज आए और एक मैच्योर तो माशाल्लाह पहले भी थे और भी ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे। अच्छा नसीम भाई, एक बात और मैं कहना चाहूँ, कल के मैच पे मैं जो समझता हूँ कि टॉस पे डिपेंड करेगा कि टॉस कौन जीतता है और पहले बैटिंग कौन करता है। ये मेरी राय है। जो पहले बैटिंग कर लेगा उसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि एक टारगेट बोर्ड पे लगा दे 250 रन का, 225 रन का, तो उसके बाद सेकंड जो खेलने वाली टीम होगी उस पर प्रेशर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया आपने। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है बिल्कुल। इसकी वजह ये भी है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी हमने देखा है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, उसके अंदर ज़्यादातर मैचेस के अंदर जब टीमों ने बड़ा स्कोर किया तो फिर वो टारगेट चेस करते हुए टीमें बड़े मार्जिन से मैचेस हारी हैं। तो और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैच है, गोगे इस मैच से हारने वाली टीम को सेकंड एलिमिनेटर में खेलने का पूरा मौका होगा, वो वहाँ भी जीतने के बाद फाइनल में जा सकती है। लेकिन आसान राइड यही है कि कल के मैच में जो टीम फतह हासिल करे वो 25 तारीख को डायरेक्टली जाके फाइनल खेले। एक फाइनल मैंने कोयटा ग्लैडिएटर्स का ऐसा भी देखा था दुबई में कि जब पेशावर ज़ल्मी को इसी तरीके के मैच के अंदर जो है वो ये क्वालिफायर खेला गया था, 3 रन चाहिए थे जीतने के लिए, नवाज ने वो ओवर किया था और वो 3 रन नहीं बने थे और 2 आउट भी हो गए थे पेशावर ज़ल्मी के। तो ये एक मैच मैंने देखा था और उसके बाद बड़ी सेलिब्रेशन ग्राउंड के अंदर, सर विविन रिचर्ड्स भी भागते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि आपको डायरेक्टली राइड मिल जाती है फाइनल की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। शिव भाई जी, क्या हुआ, कुछ चुप है आप? सवाल करोगे तो जवाब दूंगा, क्या चाह रहे हो? नहीं शिव भाई, मैं यही बात कर रहा था कि सरफराज जिस तरीके से अब अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे हमने उनको मैच खेलते हुए भी बाहर बैठे हुए देखा है डग आउट में, थोड़ा सा इशारा करना, ये वो जज्बाती होते, लेकिन अब बड़े काम एंड कूल और बड़े कंपोज दिखाई देते हैं। यार इस पर तो मैं यही बोलूँगा ना, अब वो डग आउट में बैठ के क्या कर सकता है? वो जो कुछ करता होगा टीम मीटिंग में होता होगा, जो इंस्ट्रक्शन देनी होती होगी वो ब्रेक पे चली जाती है या लंच पे चली जाती होगी, तो डग आउट में बैठ के तो वो कुछ और कर ही नहीं सकता। तो लोगों को इसलिए चेंज नज़र आ रहा है ना, लोग उसको ग्राउंड में आदी थे देखने के लिए, बोलता रहता था क्योंकि लीडर था, कप्तान था, तो इसलिए लोग उस नज़रिए से बोल रहे होंगे। अदरवाइज इस वक्त जो उसकी पोजीशन है और जो उसकी सीट है उस हिसाब से तो बिल्कुल सही है, नॉर्मल है और अच्छा काम कर रहा है। उसकी टीम सेमीफाइनल में आई, हो सकता है कल मैच जीते तो फाइनल में आ जाए। फाइनल में आ जाए। सरफराज अहमद पाकिस्तान का चैंपियन कप्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मुल्क का वो वाहिद कप्तान है जिसने अपनी क़यादत में 2 आलमी टाइटल पाकिस्तान को जिताया, अंडर 19 वर्ल्ड कप और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी। सरफराज अहमद अभी हमने देखा था मेंटोर थे, 5 मेंटोर में जो सबसे
कम तनकीद हुई थी वो सरफराज पे हुई थी। इसकी वजह ये थी कि सरफराज ने जिस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ क्रिकेट खेली है उसमें बड़ी रिस्पेक्ट रही है। बाकी कई सारों के बारे में हमारे शो में भी आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बात किया करते थे कि ये मेंटोर्स इतने पैसे क्यों ज़ाया किए जा रहे हैं। अब मेंटोर्स नहीं रहे। सरफराज अहमद को अब सिलेक्शन कमेटी में लाने की बात हो रही है। कोई ये भी कह रहा है कि सरफराज अहमद को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाया जा सकता है। सरफराज अहमद, ये बड़ी थैंकलेस जॉब होती है वैसे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, लोग ये बात कहते हैं। सरफराज अहमद को क्या ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, ये बेहतर होगा या नहीं होगा? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस टॉपिक पे भी थोड़ी डिस्कशन करते हैं।